खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। अपने बयान में कहा, अमरीका चाहता है कि अफगानिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चों और अकलियतों के हुकूक पर काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान की 42 साल से जारी अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और अमरीका के तल्लुकात मजबूत हैं और दो तरफा ताउन जारी रहेगा। शुगर इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमात में 30 अक्टूबर तक तोसी। FIA ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अदालत में कहना था कि FIA तफ्तीश का यक तरफा पहलू तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हर बार तोता मैना की कहानी सुनाई जाती है। शुगर मिल्स केस में इनके अकाउंट्स की तफसील देखें। ये अपोजिशन के होश रुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। शहबाज शरीफ और हमजा की शुगर मिल्स केस में जमात वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, हमें कहा जाता है आगे बढ़ें, क्यों PTI हर वक्त एहतसाब के पीछे लगी रहती है। इमरान साहब और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाकर अवाम की नजर चोरों और माफिया को दिए हुए NRO से नहीं हटा सकते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल। कहा, फवाद साहब उन डाकों की तफसील भी बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। सिंध में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं। 1400 अरब की गंदम उनके चूहे खा चुके हैं, मगर मिलों को गंदम नहीं दी जा रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मादिल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की नाअहली के बायस आटा महंगा हो रहा है। वजीर आला और उनके हवारी आटे पर भी कमीशन खा रहे हैं। बलोचिस्तान में सियासी बहरान संगीन। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार। जाम कमाल के अपनी वजारत आला बचाने के जतन। 3 वज़रा के इस्तीफे मंजूर करने के बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात और मदद की दरख्वास्त। पानी सर से गुजर चुका, JUIF के सेक्रेटरी जनरल का जवाब। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,087 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 955 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,557 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। गुज़िश्ता हफ्ता भी महंगाई के मारे अवाम पर भारी पड़ा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटे का थैला 23 रुपये 31 पैसे, 2.5 किलो घी का डब्बा 3 रुपये 29 पैसे महंगा। ब्रायलर मुर्गी 38 रुपये 35 पैसे फी किलो महंगी। LPG का घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा। आलू, टमाटर, लहसुन, चीनी और चाय की पत्ती भी मजीद महंगी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त मकामी वकील इश्तियाक चौधरी के तवस्सुत से दायर की गई है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मजीद दरख्वास्त गुजार का यह भी बताना है कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 गैर कानूनी और गैर आइनी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब का जो एक 2021 का बिल है उस पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक भी बनाया गया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जबकि दरख्वास्त मकामी वकील इश्तियाक चौधरी के तवस्सुत से दायर की गई है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, यह दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया है।
आगे बढ़ते हैं। CTD पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां करते हुए कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 7 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। CTD इन एक्शन है। पंजाब में कार्रवाइयां की गई हैं, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाइन पर अली चौधरी। अली, मजीद तफसीलात से आगे कीजिएगा। हमें 71 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। तर्जुमान CTD का कहना है कि ऑपरेशन में 73 मुश्तबा अफराद को जो है वो तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि तफ्तीश के बाद 7 मुश्तबा दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो कलअदम तंजीम से बताया जा रहा है। तर्जुमान CTD का ये कहना है कि मुबैना दहशतगर्दों के नाम मुश्ताक, जफर, महमूद आसिम, रजा, आसिफ अली, तंजीलुर रहमान और नमान और मजहर जो है वो उनके नाम बताए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से नफरत अंगेज मवाद, नकदी, मोबाइल फोन और ममनुआ जो है वो सामान बरामद किया गया है, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज होगी। मौलाना फजल रहमान आज नमाज ज़ोहर के बाद शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह जाएंगे। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात में उनकी अयादत भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने लाहौर के दौरे में जो है वो लाहौर में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो आज मुलाकात होगी और मौलाना फजल रहमान आज नमाज ज़ोहर के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाएंगे और वहाँ पर उनके साथ मुलाकात करेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात में उनकी इयादत भी करेंगे। दूसरी जानब आपको ये भी बताता चलूँ कि मुलाकात में PDM को मजीद फाल करने के हवाले से भी बातचीत होगी, जबकि मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात और चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर भी बातचीत होगी और जिसके बाद दोनों जो रहनुमा है वो अपना लाहे अमल पेश करेंगे। जी तजम्मुल ने तफसीलात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है। कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। ये सिर्फ इन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिल गई है। इस केस में इन अकाउंट्स की तफसील देखें। ये सिर्फ इन होशरुबा करप्शन केसेस में से एक केस है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि और फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें, क्या PTI हर वक्त एहतसाब पर लगी रहती है? इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को शुगर मिल केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। इस केस में इन अकाउंट्स की तफसील देखें। ये सिर्फ इन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। और उन्होंने कहा कि फिर कहा जाता है कि आगे बढ़ें और कहा जाता है आगे बढ़ें, क्या PTI हर वक्त एहतसाब जो है वो लगी रहती है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ को जो है वो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। जी मुर्तज़ा राय ने तफसीलात से आगाह किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाकर माफिया को दिए NRO से नज़र नहीं हटा सकते। बयानात और ट्वीट्स के जरिए इल्ज़ाम लगाने का वक्त ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान के पास जो सबूत थे वो NCA को भेज दिए थे, जहां से जोरदार तमाचा पड़ा है। लंदन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NCA के तमाचे की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल क्राइम एजेंसी, लंदन कोर्ट ने दिया है। इमरान खान और उनकी चोर काबीना की जमात को थोड़े दिन रह गए हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की हिमायत की दरख्वास्त पर माज़रत कर ली है।
सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजल रहमान को तफसीलात से आगाह कर दिया है। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर JUI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUI बलूचिस्तान और पार्लिमानी पार्टी के फैसले दुरुस्त हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजल रहमान से कहा 3 साल तक वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल ने अपोजिशन समेत अपने इत्तेहादियों से भी गैर मुनासिब रवैये अपनाए रखा।